क्या लगती हो? बुआ लगती हूँ। अच्छा, बुआ जी लगती हो। क्या मामला था? उनके आपस का भैया मामला था। वो दरबार है ना, हम तो गरीब लोग, आप जानते ही हो कि हम कौन है। मारी लटकाई हो अने मारन लटकाई मारे लटकाई आप गांव वालों कन्फर्म है? गाँव वाला नहीं कहा तो मुँह खुद क्यों मेरा तो नौकरी रखा था उनको। फिर 2 दिन हुआ उनका लड़ाई हुआ तो हमने हमारा भतीजा ने घर पे लाया। 2 दिन घर पे रखा। फिर उसने सेठ ने बोला कि भाई तू आ, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। तो उनको क्या जिम्मेदारी क्यों नहीं रखी? उसकी आंखें बंद है। अगर लटकाए हो ना तो आंखें खुली होनी चाहिए, डोला बारे वो सामने भी नहीं आया तो क्यों धोखा करके लेगा? उन्होंने मना कर लिया। उनका क्या कसूर है? नौकरी करते उनका क्या कसूर है? दो वक्त की रोटी कमा के उसको माँ को देता था, तो उनका क्या कसूर था? वो जान से गया। उसको 3-4 आदमी ने मार के ऊपर लटकाया। अच्छा, एक आदमी का पक्का दावा कर रहे हो? पक्का। एक तो पागल है उसका भाई, एक मेरा भतीजा, दूसरा एक ये है, और वो कमाने वाला गया। अच्छा, और माँ तो तुम देखते ही हो। साथियों क्या लगती हूँ मैं? क्या लगती हो? बुआ लगती हूँ। अच्छा, बुआ जी लगती हो। क्या मामला था? उनके आपस का भैया मामला था। वो दरबार है ना, हम तो गरीब लोग, आप जानते ही हो कि हम कौन है। आपस का मामला किन किन के बीच वो का? उनका भैया का होगा, हमको क्या मालूम। उनका भैया का रोज का लड़ाई होती थी। जो मारने वाले थे उनके भाइयों का आपस में? आपस का है, वो दरबारी ही हो। मेरा तो नौकरी रखा था उनको। फिर 2 दिन हुआ उनका लड़ाई हुआ तो हमने हमारा भतीजा ने घर पे लाया। 2 दिन घर पे रखा। फिर उसने सेठ ने बोला कि भाई तू आ, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। तो उनको क्या जिम्मेदारी क्यों नहीं रखी उसने? अभी वो लोग हमारे सामने भी नहीं आया। और सेठ अच्छा, जिनको सांवलाराम को रखा था वो कोई लोग आपके पास नहीं आए? आया भी नहीं और सामने भी नहीं आया, तो क्यों धोखा करके लेगा? उन्होंने मना कर लिया। उनका क्या कसूर है? नौकरी करते उनका क्या कसूर है? कुछ नहीं। दो वक्त की रोटी कमा के उसको माँ को देता था, तो उनका क्या कसूर था? वो जान से गया। इनके घर में कौन कौन? रो मत। इनके घर में कौन कौन है? घर में एक तो पागल है उसका भाई, एक मेरा भतीजा, दूसरा एक ये है, और वो कमाने वाला गया। अच्छा, और माँ तो तुम देखते ही हो। साल थी ठहरेरी 20 साल भी है। कहाँ आपरो शुभ नाम? रतन सिंह नाम मारो। क्यों मतलब अठे चोराव में कतरा वर्ष थी रेरिया हो? 20 साल भी गया। अच्छा, वो आप मोने रिया हो कहूँ आ कहूँ हाँ, घटना है? इसकी मारी लटकाई हो अने मारन लटकाई मारे लटकाई हो। आप गांव वालों कन्फर्म है? गाँव वाला नहीं कहा तो मुँह खुद क्यों सा। वेरी गुड। हाँ, आपको कैसे लग रहा है कि मार के लटकाया? मार के लटकाया, उसकी आंखें बंद है। अच्छा, अगर लटकाए हो ना तो आंखें खुली होनी चाहिए, डोला बारे आवे रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं था वाला? आप थे वहाँ पे, यहाँ पे? नहीं मैं नहीं था, मैं सुबह आया था, मालूम पड़ा ना। हाँ। सुबह आया था मैं, डेड बॉडी आपका आपने खुद ने देखी? देखा सब। अच्छा, क्या नाम आपका? रतन सिंह नाम मेरा। रतन सिंह राजपूत। राज कहाँ से हो? मूल? उदयपुर। अच्छा, उदयपुर से। तो यहाँ पे आप नौकरी करते हो? नहीं, खेती बाड़ी अपने में घर जवाई हूँ यहाँ पे। जमाई हो? अच्छा, 20 साल से यहाँ रहे? हाँ, 20 साल से। हाँ। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि वास्तव में ये घटना हुई है, वो मार कर लटकाया गया है? नहीं, मार के लटकाया। मार के लटकाया है? मार के लटकाया। अच्छा, एक आदमी का काम नहीं है, हाँ, 3-4 आदमी का काम है। 3-4। जैसे भी आप बोले ना चिराग सिंह के बारे में, हाँ, तो वो एक आदमी का काम नहीं है, हाँ, इसमें और भी हो सकते हैं। हाँ। एक तो मार के लटकाने वाले कौन? जिनके साथ ये सांवलाराम रहते थे वही परिवार के लोग हैं या फिर वो तो प्रेम से रहते थे। प्रेम से रहते थे? मतलब बाहर के लोग? नहीं, वो नहीं कह सकता। तो ठीक अच्छा, है, दुकान यही के लोगों थी। जो शराब की दुकान थी वो अवैध शराब की, वो वो- किसकी थी? अवैध नहीं थी, हाँ, ओप सिंह का था। हाँ, अवैध नहीं है, जैसे वो चल रहे हैं ना, वो क्या बोलते हैं उनको? ब्रांच हाँ। ब्रांच। अच्छा, क्या नाम था वो चला रहा था? चिराग सिंह नाम। जो नहीं धमकी दे रहा था सांवलाराम को? नहीं, धमकी का हमें मालूम नहीं सर। धमकी का नहीं। 13 तारीख को धमकी, 12 तारीख को धमकी दी, 13 को मिली। बड़े का मालूम नहीं है। हाँ, लम्हा ऐसे बोल सकते हैं कि उसको 3-4 आदमी ने मार के ऊपर लटकाया। अच्छा, एक आदमी का पक्का काम दावा नहीं। कर रहे हो? पक्का। पुलिस आपको पकड़ के लेके जवाब देगी? पुलिस क्यों ले जाएगी? हमने थोड़ी मारा, हम तो सही 36 कौम आपके खिलाफ में हो जाएगी, आपके लोग खिलाफ हो जाए तो हो जाए दो, हमारे क्या लेना, हम गांव चले जाएंगे। वो धोने को एक मारे वो दीकरो मारे एक वो तो लोन तो वो मैंने कमाई दे तो बाप जी वह गटमा करने की दी मारे वो दीकरो मैं रागी तो हारी रागी तो मैं मतलब गल उनके खेत में काम करता था वो? हाँ खेत नौकरी पे? हाँ, दुकान पे? दुकान रे माथे कीरोनाड़ी दुकान दी माथे मैं रागी तो आई मजूरी हाटे हिंगे रागन मैं ही रागी तो हाँ,
मैं कई धोनी तो भाई मारे छोकरा रे गाली गाय रे गाले जी तो मैं नहीं राखी हूँ तो बाप जी वो मारे कीधु वे बनू मुदो को रोम भाड़ी वो मारे ओ कहो मारे छोकरो की गियो पाजरो पाजरो नहीं जाए हाँ अच्छा मतलब समझदार है। हाँ बड़े बापरान बोले नहीं आवतो तो आप क्या लगती है उनकी? अच्छा भाभी। काम करे बाप जी हमारे है गरीब वो मारे ये पन्ना जान 12 महीना हुआ है न मारे कोई कट्टे पर मोरे घरी ये नहीं मारे वो ओदुल लोन दी मारे पे हारी रागी तो अच्छा मैं खाली हारी रागी तो होगरा हार मैं हारी रागी हो तो बनी घट माखी दी वे बना थे पूछ दो तो वन्ने मारे जांच करनी है बीज मारे कोई नहीं चाहिए तो मारे रुपया नहीं चाहिए हाँ मेरे बड़े पिताजी का लड़का है। बड़े पिताजी का? मतलब वो पहले कहाँ नौकरी करते थे? वो पहले से नीटू सिंह के वहाँ पर नौकरी करते थे। तब एक उनकी दुकान पर नौकरी करते थे तो एक उनकी दुकान के मतलब जस्ट 100 मीटर की दूरी पर एक और दुकान थी जो कि शराब की थी। तो मतलब जो नीटू सिंह है वो जो सामने वाली दुकान है वो उनके भाई ही है, मतलब काका भतीजे ऐसे थे। अच्छा तो क्या हो कि वो सामने वाले वो दुकान है वो उनका जो अब सिंह जी है उनका जो बेटा है वो वहाँ पर जो मेरा भाई नीटू सिंह की दुकान पे काम करता था। तो वहाँ पर वो ललका सिंह 2 महीने पहले ये आकर उस सावला राम को थप्पड़ मारा और बोला कि यासी ये नौकरी छोड़ दे, नहीं तो और धमकी भी दी और गाली गलौज और भी कुछ कहा। तो फिर हमने मेरे परिवार ने और इन्होंने कहा कि उनको घर ला, तो उसको सावला राम को घर लाया और 2 दिन तक उसको दुकान में भेजा ही नहीं। अच्छा दुकान भी नहीं खुलाई। तो फिर वो नीटू सिंह को ने कॉल किया कि वो दुकान पे क्यों ना रह सके। तो मेरे बड़े बहन जामता राम ने उनको कॉल किया कि ये होगा आपका आपस में मामला है, आप में अनबन चल रही है, मेरे भाई को दुकान पे नहीं रखना, आप अपना देखो, मेरा भाई को बीच में मत लाओ, ना ही कुछ करो। तो फिर नीटू सिंह ने जुबान दी कि आप भेज दो, इसके साथ कुछ नहीं होगा, इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, इसकी सुरक्षा की जो जिम्मेवारी वगैरह है वो मैं लेता हूँ, और ऐसा करो कि आप हम मेरे साथ ही रखो और इसको मेरे साथ ही रहेगा और मैं ही खाना दूंगा। और एक तरीके से आप मारवाड़ी निकलता हाल ही राखो माँ आटे अच्छा मतलब थोड़े नौकरी का हाल ही राखो मुको वो जिक्री मतलब मुको तो गाड़ी चलाए, मुको तो कोई भी काम दुकान से मध्य वो गाड़ी से कुछ भी वो कई ला वो नीटू सिंह के वो काम कर ला सोलो नीटू सिंह यकीन मन बात करेगा बनने कोई नहीं वे बनी जिम्मेवारी मूल हो रही हो यकीन बना सौंपे बस दो वो पास तो दुकान मात गयो बनी दुकान मार के वो दुकान लाटो इस तो मतलब मैं बैठो जो आओ तो बना कोई जो दुकान में आवे तो वो दे तो फिर थोड़ा दिनों पटी वो सामने जो अब सिंह की दुकान थी वहाँ पर भी वो एक उनका जो शराब का अवैध था, वहाँ पर भी किसी को रखा मतलब नौकरी करने के लिए। तो उसका नाम था दुर्गेश सिंह भाटी और उसको नाम भाटी सा कह के पुकारा जाता था। वो बाहर का था? हाँ वो बाहर का था। अच्छा तो मतलब वो वहाँ पर करता तो वो उसको भी पता ही उसको भी बताया गया, उन्होंने जो उनके जो जहाँ पर उनका मालिक था उन्होंने बताया कि ये भी सामने वाले को और हमारे बस चल रही है। तो वो उनकी डील हो गया और वो सावला राम को भी गाली गलौज करता रहता 20-25 दिन से। अच्छा तो फिर एक दिन हमेशा तो 10-15 मतलब 20-25 दिन तो चल रहा ही था, लेकिन 12 तारीख को पहले तो सुबह मतलब शाम के समय उसको सावला राम को धमकियाँ दी और गाली गलौज की। फिर भाटी ने वो आया सावला राम को दी। फिर लगभग 7 या 8:30 बजे वो करीबन वहाँ पर वो भाटी सावला राम की दुकान पे गया। उसके सावला राम कौन है? ये दुकान पर करता है उस वो भाटी उस दुकान से आकर उस दुकान पर गया और सावला राम को गाली गलौज किया और उसके साथ हाथापाई की। तो वो हाथापाई को और सावला राम को बोला मैं तेरी आंखें निचोड़ दूंगा और तुझे जान से मार दूंगा और बहुत कुछ मतलब अपशब्द भी गए। तब सावला राम का सबसे बड़ा भाई है मांगीलाल, वो भी सावला राम उसने जब देखा कि वो सावला राम को ये धमकियाँ दे रहा है वो भाटी, तो वो सावला राम के पास गया और भाटी बोला कि इस सावला राम की मैं आंखें खींच लूँगा, ये करूँगा, इसको मार दूँगा। तब
उस दुकान का जो दुकान है सावला राम जिस पर काम करता है उसके पास एक दुकान है जिनका नाम है लाखा राम जी। उन्होंने और मांगी लाल ने सावला राम और पार्टी के बीच वो जो झगड़ा करे उनको दोनों को शांत कर दोनों को आपस में छुड़ाया। तो वो मांगी लाल को और लाखा राम जी ने और सावला जो उस सावला राम की दुकान के पास एक और दुकान है किराना की, उनके वहाँ पर भी लाखा राम उन खुद की दुकान है। तो उन्होंने और मांगी लाल ने सावला राम उस पार्टी को छुड़ाया। तो फिर सावला राम और लाखा राम ने पहले कहा सावला राम को कि हम इस तुम दोनों ये घर दुकान बंद कर दो और तुम भी घर चले जाओ और सावला राम तुम भी वहाँ पर चले जाओ नीटू सिंह के वहाँ तुम वहाँ पर ही रहते हो इसलिए। तो सावला राम पहले अपने बड़े भाई को घर पर छोड़ने आया और घर पे छोड़ने आया तो उसने घर पे आकर बोला उसके बड़े भाई को बोला कि इसको खाना खिला देना और मैं जा रहा हूँ। और फिर सावला राम यहाँ से गया और जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ और सुबह जब देखा तो वहाँ पर ये घटना हुई थी। अच्छा, सांवला राम यहाँ छोड़ के वो चले गए थे उनके वहाँ नीतू सिंह के वहाँ। फिर उनके बाद घटना हुई उसी रात को हुई। उसी रात को उसी रात को उसने पहले वाटे ने धमकी दी वो किया और फिर वो मांगीलाल को छोड़ना ही था सावला राम। वो छोड़ के सावला राम ऐसा बोल के गया कि इसको खाना खिला देना इसके बड़े भाई को बोला और मैं जा रहा हूँ, बस ऐसा बोल के वो उसने नहीं कुछ कहा नहीं बस इतना कहकर चला गया। अच्छा, और लाखा राम जी भी दुकान बंद करके वो भी चले गए थे। फिर यहाँ से घर से जाने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो किसी को पता नहीं। अच्छा, आपने सुबह देखा था? हाँ, फिर वो जो जिनके साथ रहते वो परिवार आया था नीतू सिंह वाला? वो परिवार उन परिवार ने को नहीं वो आए नहीं कुछ किया। फिर जब सुबह हमको भी पता चला हम भी सब उठे सब लोग भी इकट्ठा हुए थे। हम वहाँ पर गए तो हमने देखा तो मेरे बड़े भाई ने एक बार फ़ोन किया उनको, वो थोड़ा देर से फ़ोन किया। अब तो जाते समय तो जब जैसे उनको देखा तो हम थोड़ा ना डायरेक्ट उनको फ़ोन करेंगे कि ये क्या हुआ, हम तो वहाँ पर रो रहे थे। फिर कुछ मिनट बाद घंटों बाद मतलब फ़ोन किया उनको तो उन्होंने फ़ोन ऐसा बोला कि आवाज़ नहीं आ रही, काट दिया। अच्छा। फिर वो आए बाद में बहुत बाद में आए वो आए। फिर उन्होंने उनको पूछा क्या हुआ, वो तो कुछ बोले नहीं और नहीं अभी तक कुछ हमको क्या है। ठीक है, उसी रात को ये जब मामला हुआ फिर उन्होंने रात को हुआ। ऐसे सुनने में आ रहा है, न्यूज़ में अखबार में भी कटिंग यही है कि उनके पैर पे निशान थे वगैरह थे। हाँ, निशान पे थे वो। इसके वो सामने वाले वो नहीं बाटे की दुकान उस पे वो दगे बरांडे के ऊपर वो भी निशान पड़ा हुआ है। किस चीज़ का? खून का। अच्छा, ब्लड का निशान भी दुकान के सामने। अच्छा, वहाँ पे जो लटकाया गया था सांवला राम को वहाँ पर कोई पैर के निशान? हाँ, पैर के थे लटकाया। हाँ। अच्छा, कितनी उम्र थी उनकी? लगभग 23 साल। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।